नमस्कार दोस्तों। आज भारत का 73वां स्वाधीनता दिवस है। स्वाधीन यानी अपने अधीन। हम किसी के अधीन नहीं हैं, ये राष्ट्र मुक्त है। आज मैं बड़े गौरव से कह सकता हूं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज हमारा जो देश है वो एक है। हमारा जो संविधान है वो एक है। हमारे जो दिल हैं वो एक हैं। आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारी भारत माता का सर जो है आज बहुत ऊंचा हुआ है। सुबह सुबह उठ के मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। मैंने कहा देखूं क्या चल रहा है भारत में। आज का जो स्वाधीनता दिवस समारोह है, मैं पीएम मोदी को भी देखना चाहता था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने काफ़ी ऐसे ऐसे अचंभित काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, जिसके लिए मैं उनको कह सकता हूं, भाई साहब मेरा सलाम है आपको। आप जैसे प्रधानमंत्री, आप जैसे लीडर हमें बहुत ज़रूरी हैं। आप जैसी सोच जो है भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता है। आप समझिए, कश्मीर बहुत बड़ा मसला रहा है हमारे लिए पिछले 70 सालों 72 सालों में। इतने सालों में जब से भारत आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों से, ये ब्रिटानिया सरकार के हाथों से जब हम निकले हैं, चुंगल से जब हम निकले हैं, तब से लेके आज तक जो भारत माता का सर है वो कहीं ना कहीं एक पकड़ के रखा हुआ था। कुछ लोगों ने भारत को एक पूरा स्वाधीन देश नहीं बनने देना चाह रहे थे। वो आज ये 370 हटने से भारत एक हो चुका है। तो ये आज बहुत खुशी का मौका है हम सब भारतीयों के लिए। मैं दिल से आप सब लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, भारत जो है काफ़ी प्राचीन देश है। मुझे लगता है हम वैसे देशों में से हैं जिसकी संस्कृति जो है आज भी सलामत है। योग हमारे कण कण से जुड़ा हुआ है। योग जो एक हमारा प्राचीन, लोग बोलते हैं भारत एक हिंदू देश है। पहली बात तो मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आती कि ये हिंदू हैं कौन। अगर मुझे बोला जाए क्या आप हिंदू हो, मैं बोलता हूं आपके नजरिए से मैं एक हिंदू जरूर हूं, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप सुन के बहुत आश्चर्यचकित होंगे, हिंदू कोई भी धर्म नहीं है। हमारा जो धर्म, हम जिसको कहते हैं हिंदू संस्कृति, हिंदू नाम हमारा कहां से आया, ये भी काफी सोचने वाली बात है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा। जो अफगानी थे, जो हमारे इधर नॉर्थ फ्रंटियर से लोग थे, वो हमें अल हिंद कहते थे। अल हिंद। अच्छा, हिंद से हिंदी और हिंदी से हिंदुस्तान। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि जो हमारी सभ्यता है, जो हिंदू राष्ट्र की या हिंदुस्तान की, या वैसे अगर हम बात करें प्राचीन भारत की जो सभ्यता है, वो सिंधु घाटी से स्टार्ट हुई थी। सिंधु, सिंधी से जो चाइनीज थे या वैसे लोग थे जो कि इस चीज को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इस चीज को ढंग से बोल नहीं पाते थे। बर्तानिया, ब्रिटिश, जिनकी लोग हमें बोलते हैं हमारी इंग्लिश कमजोर है या भारतीयों की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। मैं बोलता हूं ये जो ब्रिटिश थे, गोरे थे, इनकी हिंदी कमजोर थी, जिनकी वजह से ये हिंदी बोलने लगे हमें। इंदी से इंडिया, राइट? अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो सिंधु घाटी से सिंधी, सिंधी से हिंदी, हिंदी से अल हिंद से हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जगह पे इन लोगों ने हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने हिंदी से इंडिया बन गया। ये है हमारे पूरे राष्ट्र का एक छोटा सा नजरिया, जो कि मैं समझता हूं जिस हिसाब से हमारे नाम को लिया गया है। वैसे कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है।
जो धर्म है वो अगर आप गूगल पे भी देखें, उसको सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म, सबका धर्म, आचरण किस तरीके का हो, खाना किस तरीके का हो, ये है हिंदू धर्म, जिसको हम प्राचीन भारत में हिंदू धर्म नहीं बोलते थे। तो जो भाई साहब, आप जो लोग हमें बोलते हैं कि यार तुम हिंदू हो या तुम ये हो, आप फलाना हो, देखिए हिंदू कोई भी धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो ये जो पूरा भारत है ये हमारा है। इसे किसी भी धर्म या जाति विशेष के नाम पे इसे बांटा ना जाए। यही हमारे प्रिय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने 360 अलग अलग प्रदेशों को जोड़ा, 360 या 360 से भी ज्यादा प्रदेशों को जोड़ा, एक रह गया था जो आज जुड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस देश की संस्कृति को बढ़ाने में, बनाने में, गौरवशील देश बनाने में आप लोगों, सभी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन है, जो आप अपने तरीके से अपनी सभ्यताओं को, मैं देखता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट भी गया, नॉर्थ ईस्ट में भी कल्चर जो है भाई साहब, नागालैंड, मणिपुर, मैं मिजोरम भी गया हूँ, मैं अरुणाचल भी गया हूँ, अरे लोग इतने प्यारे हैं भाई, संस्कृति इतनी, लद्दाख गया, अभी लद्दाख अलग हो चुका है, पहले लद्दाख कश्मीर, में कश्मीर भी जाना चाहता था, 2016 में वहाँ पे दंगे चल रहे थे। अफसोसजनक बात है कि मैं जा नहीं सका। कश्मीर मेरा ड्यू है, कश्मीर में मैं ज़रूर जाऊँगा, कश्मीरियों से मैं मिल के आऊँगा, हमारे भारतवासी हैं, मैं उनको गले लगाना चाहता हूँ। आज हम एक हैं, आज पूरा भारत एक है। कितनी, मेरी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ रहे हैं इस बात को बताते हुए। कितनी कितनी ये खुशी के आंसू है, ये गम के आंसू नहीं है। मेरा भारत एक है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत की संस्कृति एक है। हम धर्म के नाम पे, प्रजाति के नाम पे अलग हो सकते हैं, लेकिन हम वैसे अलग नहीं हैं। ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू सो मच। आज के इस पावन अवसर पे मैं उन लोगों को भी याद करना चाहूँगा, उन आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को भी याद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से भारत एक स्वाधीन देश, एक आज़ाद देश बना। जी हाँ, बिना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, बिना ऐसे गौरवशाली लोगों के याद किए हुए आज का ये स्वाधीनता दिवस समारोह पूरा नहीं हो सकता। मेरा शत शत नमन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया भारत माता के लिए। आज वो भारत माता एक है। मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ, बहुत खुशी का दिन है आज मेरे लिए कि यहाँ पर बैठे हुए, मैं वियतनाम में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर बैठे हुए मैं जो अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ। पिछले कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री मोदी का जो एडवेंचरर हैं बेयर ग्रिल्स, उनके साथ जो टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था, डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम अभी उनके साथ आने वाला है, उसके बारे में भी देख रहा था। एक छोटी सी, बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। मैंने पूरा एपिसोड अभी तक देखा नहीं है। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ एक खास चर्चा के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब हमारे प्रधानमंत्री से ये पूछा गया कि भारत
कैसे साफ सुथरा हो सकता है, ये जो भारत की नदियां हैं ये कैसे साफ सुथरी हो सकती हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अच्छा मेरे को जो एक अच्छी बात लगी जो उन्होंने कही। What do you think? What can we do to help India become clean? देखिए, कोई बाहर की मदद से इंडिया क्लीन नहीं होता है। इंडिया क्लीन होता है इंडिया के लोगों के स्वभाव से। इंडिया में पर्सनल हाइजीन उनके संस्कार में है। सोशल हाइजीन की हैबिट हमें डेवलप करनी है और महात्मा गांधी ने इस पर बहुत काम किया और इन दिनों हमें बड़ी सफलता मिल रही है और मैं मानता हूँ भारत बहुत बहुत तेजी से काम कर लेगा। कि देखिए, भारत में लोगों का जो आचरण है वो काफी शुद्ध है। शुद्धता के ऊपर हमने काफी ध्यान दिया हुआ है। देखिए, हमारा जो कहते हैं कि पर्सनल हाइजीन, ठीक है, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे ख्याल से भारतीय से बेहतर किसी को लगता नहीं होगा कि साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए अपने घर में, ठीक है। तो ये जो घरेलू स्वभाव है साफ सफाई का, ये सारे के सारे भारत में है। लेकिन ये जो कचड़े का जो है, कचड़ा कहाँ फैलाया जाए फैलाया जाए नहीं, कचड़ा कहाँ पर फेंका जाए जिससे कि उसका जो है पुनः यूज हो सके, उसे हम दोबारा यूज कर सकें, उसे हम रिसाइकल कर सकें। कचड़ा बहुत हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। आज के समय में हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर स्नो कम होती जा रही है, बर्फ़ जो है, बर्फ़ की तादाद धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है, नदियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी कि कचरा हम कम फैलाएं। मैं ये भी देख रहा था, पिछले काफ़ी वर्ष मैं हिमालय की गोद में भी भ्रमण किया। मैंने ये देखा गंदगी हर जगह है। मतलब कि लोगों को, मैंने पीछे एक चादर का भी एक्सपीडिशन किया था। चादर जो कि लद्दाख में एक ज़ंस्कार नदी है जो कि जनवरी से लेके फरवरी तक ये पूरी की पूरी जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर जाने के लिए काफ़ी दुर्गम मार्ग है, आपको बर्फ़ के ऊपर चलना पड़ता है। कई बार जो है टूटे फूटे रास्तों के ऊपर भी चलना पड़ता है जहाँ पर पहाड़ कच्चे हैं। गिरने का बहुत वो है कि जान का जो जोखिम है यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -30-35 रात को चला जाता है। मैं 5 दिन यहाँ पे अकेला इस एक्सपीडिशन को कर रहा था। जुले टिब टिब जाना आज देखता है कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से अभी आप 4 घंटे लगेगा। 1 बज रहा है ना? 5 साढ़े 5 बजे। अकेले हो आप? हाँ जी। अकेले? जी। खाना पीना सब है। कहाँ तक जाना है? टिब वहाँ वापस आना है वहाँ से? नहीं, आगे लंक्शन। कोई बात नहीं, ठीक है। 4 ही घंटा है। हाँ 4 घंटा बड़ा नहीं होता है। जुले मैसेज पास करते जाते थोड़ा बम्बू लेना है। ये अपने लोग बहुत गंदा कर रहे हैं। ये मेरा मैसेज है भारत के लिए। ना आप बोल सकते हो। स्वच्छ भारत, अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाओ। तो बाकी को भी यही मैसेज फॉरवर्ड करो। किसी को तो लाठी उठाना पड़ेगा। लाठी उठाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ आता गांधी 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 है, मोदी है, गांधी है, मोदी है, गांधी मार्च भारतीय है। भारतीय गांधी जी। जुले
जब मैंने चादर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, वहाँ की जो है तस्वीरें देखनी स्टार्ट की लोगों की, तो मुझे ऐसा लगा चादर जो है काफ़ी गंदा हो चुका है। यहाँ की जो ट्रेल है, यहाँ का जो रास्ते हैं, जो हर जगह लोगों ने गंदगी मचा के रखी हुई है। मैंने कुछ सोशल मीडिया पे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स, तस्वीरें वगैरह भी डाली थी। अगर आप देखिए इन तस्वीरों को तो लोग कहीं भी, मैं शब्द नहीं यूज करना चाहूँगा, आप खुद देख लीजिए लोगों ने कहाँ कहाँ जो है नित्य क्रियाएं की हुई हैं। भाई साहब, ये आपको समझना होगा। आप अगर ऐसे मौसम में जा रहे हैं जहाँ पर आपका शरीर है साथ नहीं दे सकता है, तो कृपया करके ऐसी जगहों पे ना जाएं। हमारा जो नेचर है, हमारा जो सराउंडिंग है, आप इसे गंदा ना करें। प्रकृति जो है, प्रकृति बहुत सुंदर है, इस सुंदरता का आनंद लीजिए। इसे आप गंदगी और कूड़ा फेंक के ग्रसित ना करें। ये एक बीमारी है जो कि आप हमारे नेचर को दे रहे हैं, तो प्रकृति को ऐसी बीमारी ना दें, तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। मैंने एक्सपीडिशन भी किया, काफ़ी लोगों से वहाँ पे बात भी की। ना मेरे पास कोई गाइड था, ना मेरे पास कोई पोर्टर था। खाना भी मैं खुद बनाता था और मैं अपने टेंट में रहता था। कई बार मैं गुफाओं में भी रहा हूँ। एक रात मैंने गुफा में गुजारी है, फिर एक रात मैं लोकल के साथ, जो वहाँ के लद्दाखी लोग थे, उनके घर पे भी गुजारी है मैंने। उसके बाद अपने टेंट में भी गुजारी है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। कितने टाइम नीरज चल गया? कितने बार नीरज चल गया? 3 बार किया। 3 बार भी। हाँ, हमारा नीरज नहीं चल रहा। क्यों? वो चादर नहीं है ना, वो चादर फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग क्लाइंब करके नहीं गया? आप लोग क्लाइंब करके नहीं गया? क्लाइंब करके हम चल गए, फिर डेंजरस है, तो हम चल अंदर बैक वापस आ गए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, और खासकर इस बात पे मैं भी इनके साथ बहुत सहमत हूँ कि मिशन क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया जो है, स्वच्छ भारत हमारा अभियान, इसे जारी रखना है। और जहाँ तक हो सके आप अपने क्षमता में आप इसका प्रचार कीजिए। और भारत जरूर चेंज होगा। हमें एक नया भारत देखने को मिलेगा, एक ऐसा भारत जहाँ पे हम सर उठा के चल सकते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे से गले मिला के प्यार से बातें करेंगे, है? तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। इससे पहले मैं आपसे इजाज़त लूँ, मैं चाहता हूँ हम कुछ समय मौन धारण करके हमारे शहीदों का नमन करें। इक्कीसवीं सदी का भारत कैसा हो, कितनी तेज गति से चलता हो, कितनी व्यापकता से काम करता हो, कितनी ऊंचाई से सोचता हो। वाह मोदी जी, बोलते बहुत अच्छा है यार। पाकिस्तान, अच्छा कल पाकिस्तान का देखिए इंडिपेंडेंस है, तो पाकिस्तान के लिए अब क्या बोले? देखिए मोदी जी, कुछ तो बोलना बनता है ना।
कल के एपिसोड के लिए इंतज़ार करें मोदी जी। मिलते हैं हम इसी चैनल पे। फिलहाल के लिए तो भैया थोड़ा सा प्यास लगा है, पानी पी लेते हैं।